एक अल्ट्रा सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा। सबसे पहले हम एल्गी की क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। साइनोफाइटा जो है प्रोकैरियोटिक में रखा है और जितने भी अदर मेंबर आते हैं उसे हमने यूकैरियोटिक एल्गा में रखा है। सेल जो है वो कंटेन करता है एल्गा थैलाई। थैलाई में हमें बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम एग्जांपल लेते हैं साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइटा का, और यूकैरियोटिक में हम एग्जांपल लेते हैं साइनोफाइटा को छोड़ के जितनी भी एल्गी के मेंबर्स हैं। प्रोकैरियोटिक में एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जो कि यूकैरियोटिक से इसे डिफरेंट करती है। जो प्रोकैरियोटिक है उनमें उनकी सेल वॉल में ये कंटेन करते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट फाउंड इन द सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कंपोनेंट फाउंड होता है, वो किसी अदर एल्गा ग्रुप में या अदर एल्गा मेंबर में नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक को छोड़ के। इट इज़ अ म्यूकोपेप्टाइड, इन्हें हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। डीएनए मटेरियल जो है ये कहाँ रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर बॉडी को। न्यूक्लियर बॉडी ये सेंटर वाला पार्ट। न्यूक्लियर बॉडी के साथ कंसिस्ट होते हैं फाइबर से मिलके बनते हैं और ये एक्सपैंड करते हैं थ्रू द सेल। और ये इनका क्या काम है, इसे सेंट्रल पार्ट को में फिक्स करना और सेंट्रल पार्ट में रहना, कंसंट्रेट इन द सेंट्रल पार्ट। इसमें जो माइटोटिक डिवीज़न है प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट होती है, लीक कर देता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है यहाँ पे बाउंडेड होते हैं फोटोसिंथेटिक लामा में। और थैलेक्लोइड्स जब हम अलगा प्लास्टिड में पढ़ते हैं तो रोडोफाइसी में सिंगल ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो है मैट्रिक्स ग्रैनुलर मैट्रिक्स से भरा होता है फ्लूइड। कभी कभार ये जो बैंड्स हैं ये थैलेक्लोइड जो है ये स्टक कर जाते हैं, कभी कभी फ्रीली रहते हैं। तो थैलेक्लोइड्स की बात करें मे बी अरेंज इन पैलर। थैलेक्लोइड्स कैसे होंगे, अरेंज करेंगे पैलर, एक दूसरे के पैलर, और लाई करते हैं पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के साथ ही होगा। और ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं नेटवर्क लाइक जारा लाइक एक्सपैंड थ्रू द सेल साइटोप्लाज्म को। और नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रेना, पर ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं ग्रेना की तरह। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। एंड सो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर एक चीज़ एब्सेंट होती है। और राइबोसोम आर however present and nuclear division does not टेक प्लेस। यहाँ पे न्यूक्लियर की डिवीजन नहीं होती है, ना ही कोई प्लेट फॉर्मेशन होती है। एंड इंस्टेंट ये क्या करता है, इंस्टेंट जल्दी से रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है और एक्सपैंड करता है सेल वॉल को। अगर एक्सपैंड करता है इनवार्ड, कहाँ पे इनवार्ड, एंड डायफ्रैगम डिक्रीज करता है अपरेटस। एंड और फिर क्या होता है, सेल जो है डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में, और सिंपल सेल जो है ग्रीन एल्गा के फॉर्म होते हैं और ये ले कर देते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गा के सिंपल सेल हैं और ले कर देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, और एंड नॉट डिवाइडेड इनटू माइटोसिस, इट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये माइटोसिस से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक इतना एडवांस नहीं होता है और इसमें सब, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो है मोर एडवांस होता है प्रोकैरियोटिक से। एग्जांपल की बात करें हम साइनोफाइटा और ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोटिक में हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एज अ हायर प्लांट। यूकैरियोटिक हैज़ अ सेम स्ट्रक्चर इन अ टिपिकल ऑफ हायर प्लांट। न्यूक्लियस जो है सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। और माइटोटिक जो है डिवीजन होती है माइटोसिस, और साइटोप्लाज्म जो है मेम्ब्रेन बाउंड करती है। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वहाँ पे एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हर एक चीज़ रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट है। और एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक एल्गा का यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, चारोफाइटा, पेरियोफाइटा, एंड एक्जेंटोफाइटा, हेप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, बेसलेरियोफाइटा, चेरियोफाइटा, पियोफाइटा, एंड रोडोफाइटा, एंड क्रिप्सोफाइटा। आप ये डायग्राम बना सकते हैं क्लोमेडोमोनास का, तो ये स्ट्रक्चर है, ये भी बना सकते हैं एग्जाम।